हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का रूल नंबर 5 शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस गिवन इन द डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज। मतलब कि अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो जो हमारा टेंस है जो गिवन है वो कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई एम द बेस्ट फुटबॉलर। अब इन दिस सेंटेंस ही सेज हमारा एज इट इज रहेगा एंड इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हम यहाँ पर दैट वर्ड का यूज करेंगे एंड आई चेंज इनटू आवर सब्जेक्ट प्रोनाउन। आई जो है वो हमारे सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा एंड सब्जेक्ट हमारा ही है तो हम यहाँ पर ही राइट करेंगे। अब ही के साथ एम वर्ड ना यूज़ करके हम यहाँ पर इज लगाएंगे क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में हो तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो चेंज नहीं होती, वो पास्ट में नहीं जाती। तो ही के साथ इज लगेगा। द बेस्ट फुटबॉल सेलर। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज शी विल से आई हैव सेव्ड हिज लाइफ। वो कहेगी आई हैव सेव्ड हिज लाइफ, मतलब शी विल से। अब विल से इज अवर इन फ्यूचर टेंस, सो ये चेंज नहीं होगा तो हम इन्वर्टेड कोमास को कट करके हम दैट वर्ड का यूज़ करेंगे एंड आई चेंज इनटू शी। आई जो है वो हमारे सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो शी, और अब आई के साथ यहाँ पर हैव वर्ड था तो शी के साथ हैज़ लग जाएगा। शी हैज़ सेव्ड हिज लाइफ। हिज हमारा चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज। Now our third sentence is, in the third sentence, the doctor says, I do not charge any life fee. So the doctor says, this is in present tense, so I is changed into the doctor and do not change into do, change into does, charge any fee. So next is, so doctor says that he does not charge any fee. नेक्स्ट सेंटेंसेस, ही विल से आई नीड मोर मनी। वह कहेगा कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है तो ही विल से, दिस इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सो इन्वर्टेड कोमास को कट करके हम दैट वर्ड का यूज़ करेंगे एंड फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई है और ये हमारा सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो आई की जगह हम ही वर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी विद आई, तो यहाँ पर ही के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ करेंगे तो ही नीड्स मोर मनी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा रूल नंबर 5 था जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा। तो अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट पार्ट जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का रूल नंबर 6 आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी। नाउ रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या बताया जाता है, द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज इफ द रिपोर्टेड स्पीच कन्वेज सम यूनिवर्सल हो। मतलब कि अगर जो डायरेक्ट स्पीच है वो हमारी चेंज नहीं होती अगर उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंड फादर सेज द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। और ये बात सच है कि जो हमारा सूरज होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और एक बहुत बड़ी बॉल के जैसा होता है। तो इसको बनाते हुए क्या राइट करेंगे, ग्रैंड फादर सैट, इसमें हम सिर्फ दैट वर्ड का यूज़ करेंगे। बाकी जो सेंटेंस है द सन से लेकर फायर तक ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंसेस है। सो वी विल राइट द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। इन दिस सेंटेंसेस वी विल ऐड ओनली दैट वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंसेस, they sat honesty is the best policy. This is also a universal truth. So they sat, inverted commas को कट करके हम that word का use करेंगे and rest of the sentences will be same. Honest is the best policy. Our next sentence is, the priest sat, God is everywhere. Now in this sentence the priest sat, inverted commas को कट करके हम that word का use करेंगे और God is everywhere where is a universal truth. So in this sentence the priest said that God is everywhere. So I hope you understand it clearly, and if you find this video helpful